सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर ट्रीटी है, पानी को लेकर बंटवारा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत का विभाजन हो गया था। तो भूमि का बंटवारा उस समय तो हो गया था, कई साधनों संसाधनों का बंटवारा भी हो गया था, हर चीज का बंटवारा हुआ था, लेकिन पानी का बंटवारा नहीं हो पाया था। आज़ादी के बाद से ही पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई तरह के विवाद खड़े होते आए थे और फिर आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मदद से एक संधि हुई। 19 सितंबर 1960 को संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत की तरफ से भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे, यूजीन आर ब्लेक, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और ये संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सिंधु जल संधि को लेकर ये याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई है, मध्यस्थता की है वर्ल्ड बैंक ने और पानी को लेकर बंटवारा हुआ है। कब हुआ है? 19 सितंबर 1960 को। तो पहली बातें ये याद रखनी है। आगे चलें तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 6 नदियां आती हैं, मतलब सिंधु और इसके सहायक नदियां। तो बात कुछ ऐसी है कि ये है भारत और इस साइड है भारत के पाकिस्तान। भारत से सिंधु होते हुए पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक नदी है चेनाब नदी, और चेनाब नदी कुछ इस तरह से बहते हुए सिंधु में मिल जाती है। सिंधु के बाद मतलब ये है सिंधु नदी, ये है चेनाब। फिर इन दोनों के बीच में झेलम यहाँ से होते हुए चेनाब में मिल जाती है और फिर भारत से होते हुए रावी नदी जाकर चेनाब में मिल जाती है और सतलुज भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर चेनाब से मिल जाती है और भारत में ही ब्यास नदी सतलुज से मिलती है। तो ये है सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ। यहाँ पर ये वाली जो नदी है वो है सिंधु नदी, ये वाली सिंधु नदी, सिंधु जो सबसे बड़ी नदी है, और इसकी सहायक नदियों में चेनाब, ये मुख्य नदी चेनाब है, चेनाब की एक सहायक नदी झेलम, ये रावी, ये सतलुज और ये है ब्यास। मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये है सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें ये सारी नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और इनके पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, मतलब विवाद था, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी से सुलझ चुका है। संधि के हिसाब से पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके ऊपर पाकिस्तान का नियंत्रण है और इनके पानी को भारत कुछ छोटे पैमाने पर, जैसे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाकर जल विद्युत के लिए, कुछ सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इस तरह की छोटे मोटे उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। पानी पर पूर्ण नियंत्रण भारत नहीं कर सकता है। जबकि जो पूर्व की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों पर भारत का नियंत्रण है और भारत का पूर्ण नियंत्रण है। सिंधु वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में यही बातें तय हुई थी। सिंधु पश्चिमी नदी है, इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण, पाकिस्तान का अधिकार। झेलम पर पाकिस्तान का अधिकार, चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार। बाकी 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इन पर भारत का अधिकार है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं, इधर की 3 नदियां, इधर की 3 नदियां। अब यहाँ पर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चेनाब, झेलम और इंडस, और इधर की जो नदियां हैं वो हैं RBS, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास, सतलुज पर भारत का पूर्ण नियंत्रण, सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण। भारत पश्चिम की नदियों पर गैर उपभोगी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकता है, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है और कुछ घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए इनका उपयोग कर सकता है। संधि के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को डेटा का साझाकरण करना होगा। जो भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा है दोनों देशों में, एक दूसरे से सहयोग करेंगे। एक स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन बनेगा। परमानेंट इंडस कमीशन में भारत से एक आयुक्त होगा और पाकिस्तान से एक आयुक्त होगा, यानी दोनों देशों के एक एक प्रतिनिधि, एक एक कमिश्नर परमानेंट इंडस कमीशन में होंगे और 2 बैठकें होंगी साल में, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। इन कमिश्नर्स का उपयोग है, यानी इस कमीशन का ये उपयोग है कि ये देखेंगे कि संधि का अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तकनीकी अगर कभी विवाद होंगे तो उन विवादों का निपटारा भी ये करेंगे। अपने पहले लेवल पर विवाद समाधान भी यही करेंगे।
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में 3 स्तरीय व्यवस्था है, जैसे कि हमने देखा था। एक स्थायी सिंधु आयोग होगा पहले लेवल का, उसके बाद यदि विवाद सुलझता नहीं है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक नियुक्त करेगा, वो इस विवाद को सुनेगा और उसका समाधान करेगा, और फिर भी नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से इनका विवादों का निपटान होगा, विवादों का रिजोल्यूशन होगा। ये सब जो मेजर परियोजनाएं चल रही है जो कि हमने देखा था, और इन परियोजनाओं पर विवाद भी है। पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति करता है जो भारत सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बना रहा है, जैसे कि डिज़ाइन पर आपत्ति करता है, और इसको लेकर मामले कई बार मध्यस्थता तक भी गए हैं। वर्ल्ड बैंक के जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया है, पहले भी कई बार फैसले दिए हैं भारत के पक्ष में, और इस तरह के विवाद पाकिस्तान हमेशा उठाता रहता है। इस प्रोजेक्ट का और इस तरह की परियोजनाओं का राजनीतिक महत्व है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध कभी रहे नहीं हैं। ये परियोजनाएं, ये प्रोजेक्ट्स भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि भारत चाहे तो इन प्रोजेक्ट्स का वॉर वेपन के रूप में उपयोग कर सकता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति में भी 65 का, 71 का, 99 का जब भी युद्ध हुआ है, उस स्थिति में भी इस संधि को निलंबित नहीं किया, और भारत ने इस संधि का हमेशा से सम्मान किया है, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80% हिस्सा सिंधु प्रणाली पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ भारत अपने अधिकार के पानी का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाता है, लगभग 30 से 35% पानी का ही उपयोग कर पाता है। कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि चिनाब नदी पर सलाल डैम है जम्मू कश्मीर में, चिनाब पर ही बगलिहार है, दुलहस्ती है, सावलकोट परियोजना अब चल रही है, झेलम पर किशनगंगा, पाकलदुल, और सिंधु पर निम्बू बागजो परियोजना बनी है। परियोजना में वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, मीडिएटर है, गारंटर है। जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं और विवाद वर्ल्ड बैंक तक जाते हैं तो ये कानूनी और तकनीकी एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद उठते हैं उन्हें सुलझाता है।